मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो मैं बताऊंगा। इसको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अराउंड 4 मार्क का आ सकता है, मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन इसको लिखना कैसे वो आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, ए मीनिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बोलोगे। मतलब जब एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज होता है रिटन फॉर्म में, जो स्पोकन वर्ड्स या जेस्टर्स के थ्रू नहीं होता, लिखित फॉर्म में होता है, उसको रिटन कम्युनिकेशन बोलोगे। उसके बाद आप बी क्या करोगे, एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बोलोगे। लेटर, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मिनट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। और आपका सी बनेगा मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर को ताकत आएगा। और ये 1 2 3 4 रोमन मत यूज करो, इफेक्ट आने के लिए इट इज एडवाइजेबल ऑफ 1, ठीक है ना, 2 3 ऐसे यूज करो। इससे क्या होगा कि क्लियर नंबर्स दिखेंगे। कभी कभार इसमें नंबर्स अंदाजा नहीं, टीचर को मिस होने के चांस है। और कैसे लॉजिक है कि 6 लुक्स बिगर देन दिस रोमन 6, ये लॉजिक है, साइकोलॉजी है भाई। मार्क्स ज्यादा लाना है तो उतना तो करना पड़ेगा। तो लेट अस कम टू एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो लिखित फॉर्म में होते हैं, उसके फायदे क्या है। पहला, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ना। जब भी रिटन कम्युनिकेशन ड्राफ्ट किया जाता है तो वो प्रिसाइज ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि उधर कुछ गलती हो गई तो सामने वाले के पास प्रूफ आ जाएगा और उसमें आपका सिग्नेचर भी है। और रिटन कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन। ये जो सिंस रिटन कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन, ठीक है ना, एंड इट्स ऑथेंटिसिटी कैन बी इजिली चैलेंज्ड। तो जब भी आप लिखते हो, आपको पता है आप कोर्ट में जा सकते हो, कुछ गलत इंफॉर्मेशन लिख दिया तो, कुछ गलत दे दिया तो, इसलिए लोग लिखते समय बहुत संभालते हैं। और जैसे कि एनुअल रिपोर्ट, यदि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर साइन कर रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ी निकलता है बाद में, तो उसको कुछ, वो कुछ मतलब साइन कर दिया ना, मतलब स्वीकारा इसमें सही है, और गलत निकला तो सीए की प्रैक्टिस जा सकती है यदि गलत उसने साइन कर दिया तो। इसलिए रिटर्न एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाते समय चेक काफी करते हैं कि सही है। रीरेड मेनी टाइम्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। एक जैसे कॉटन होगा, एक डेलिकेट होगा, स्वेटर्स के लिए होगा, बेडशीट्स के लिए अलग होगा, ठीक है ना। अलग अलग ऐसे बच्चों के कपड़ों अलग हो सकता है। सो अभी क्या होता है कि आपने एक सेटिंग देख लिया, मिक्स कपड़े तो एक मिक्स का भी एक सेटिंग रहता है, एक हाफ एन आवर का भी सेटिंग रहता है। तो आप बार बार रीड कर सकते हो उसको, क्योंकि कई बार होता है वुलन का आप भूल गए, डेलिकेट में करना है क्या, अलग सेटिंग में करना है, ठीक है ना। तो एक अच्छी बात है कि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, जिससे आपको आसानी हो। उसके बाद परमानेंट रिकॉर्ड। आप जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको एक बार फाइल कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा है, तो आप उसको अपने फाइल में डाल सकते हो, एंड इट कैन सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। भविष्य में कुछ कम्युनिकेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करना हो तो आप बोलोगे ये आपका पिछला कम्युनिकेशन है, ये इसका रिप्लाई था, तो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। और बिकॉज परमानेंट रिकॉर्ड ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी जो कोर्ट ऑफ लॉ में मैं आपको बताऊं, आपके व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली वैलिड माने जाएंगे। और इसमें भी आपको बताता हूँ कितना टेक्नोलॉजी आगे आ गया है। पहले जब कोर्ट का नोटिस किसी इंसान को आता था तो वो क्या करता था, घर पे नहीं है या 300-400 रुपए देकर उसको वापस भगा देता था। तो कोर्ट का नोटिस, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एज्यूम है, ठीक है ना, उसको मिलता ही नहीं था। तो कोर्ट क्या कर सकता था, फिर वापस बाद में आके चिपका के चले जाते थे। अभी व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं। अच्छा, अभी कुछ महीने पुराना एक केस था।
एक जिस पर इल्जाम लगा था उसको कोर्ट ने हाजिरी के लिए बुलाया था कि कोर्ट में इस तारीख को आओ, और उसको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा गया। अब 2 ब्लू टिक मतलब सामने वाले ने देख लिया है, और उसको ये भेजने के बाद कागजी फॉर्म में भी भेजा गया। कागजी फॉर्म में उसने या तो बाहर था या इनडायरेक्टली नहीं रिसीव किया। तो जब अरेस्ट की तरफ उसको पुलिस लेने आई कि तुमने कोर्ट में क्यों नहीं आया, तो उसने बोला मुझे मिला ही नहीं। उसको दिखाया गया आपका 2 ब्लू टिक है, उसने बोला तो व्हाट्सएप है। नाउ कोर्ट ने बोला व्हाट्सएप में यदि ब्लू टिक दिखता है इसका मतलब आपने रिसीव किया है। सो टेक्नोलॉजी आपके व्हाट्सएप के चैट्स भी लीगली वैलिड माने जाएंगे। अभी जो कुछ महीने पहले आर्यन खान, जो शाहरुख खान का लड़का है, इन पर व्हाट्सएप चैट से ये लोग पकड़े गए या इल्जाम लगा। याद रखो व्हाट्सएप चैट भी लीगली वैलिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है ना। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कागजी फॉर्म ही नहीं, आपके व्हाट्सएप रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कोर्ट में दिया जा सकता है। और एक ग्रुप में किसी ने खराब शब्द कहे तो मैंने सुना है कि लोग कोर्ट में भी चैलेंज कर देते हैं कि इसने मेरे खिलाफ उस ग्रुप में गलत शब्द कहे, तो वो भी कोर्ट में केस करने का एक जरिया बन सकता है। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते हैं रिटर्न फॉर्म में, कागजी फॉर्म में आता है, बट व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन भी लीगली प्रूफ के तौर पर वैलिड होते हैं। पांचवा, वाइड एक्सेस। रिटर्न कम्युनिकेशन का एक ऐसा फायदा है कि आप ईमेल जब भेजते हो, आप अमेरिका, कनाडा या वर्ल्ड में किसी को भी भेजो, तो वाइड एक्सेस आपका एक रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, कोई कनाडा में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, आप एक रिटर्न ईमेल भेज दो, ठीक है ना, तो उसको मिल जाएगा। तो एक्सेस जो है वो वर्ल्ड वाइड अभी तो हो गया है, ठीक है ना। और एक और अच्छी बात है, एक बार जैसे कि वॉशिंग मशीन का एक आदमी डेमो के लिए आएगा, ठीक है ना। अब जब नया वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज खरीदते हो तो डेमो के लिए एक इंसान आता है, आपको बता के जाता है। लेकिन चांसेस है इतना सारा वॉशिंग मशीन या फ्रिज के चीजें होंगे, उसमें कम से कम 10-12 सेटिंग्स आते हैं, तब क्लीन का आता है, तो आप भूल जाओगे, पॉसिबिलिटीज होता है। तो उसने जैसे बुकलेट दिया मशीन का, उसमें कौन सा क्लीनिंग कैसे टाइम में करना है, तो उसको बाद में नहीं आया तो भी चल जाता है पर्सनल कांटेक्ट। जैसे आपका एक्वागार्ड है, साल में नॉर्मली 2 बार उसका सर्विसिंग होता है, 6 महीने में 1 बार होता है, कुछ जगह पे 3 महीने में 1 बार होता है, साल में 4 बार। तो ये 3 महीने में आपको वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके पास, आपको पता है, वो आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं, 3 महीने बाद वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आपने रिटर्न बता दिया है मशीन को कैसे चलाना है, तो आपको हर बार प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको मोबाइल का स्नैपचैट, तो मुझे इतना मैं यूज नहीं कर, मैं यूज ही नहीं करता, लेकिन किसी ने आपको बता दिया कैसे करना है, बाद में दोस्त नहीं भी रहा तो आप खुद यूज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बोथ द पार्टीज टू बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद कंप्लीटनेस। Written messages are prepared with perfect knowledge of the things concerning the matter, so there is completeness in the message. अभी कैसे होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में मैसेजेस आपको कंप्लीट देने होते हैं, क्योंकि यदि इनकम्प्लीट मैसेज दिया वापस सामने से फोन आएगा, फिर आपको रिटर्न में वापस से मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने सामने वाले को कोटेशन दिया कि आप प्लास्टिक के बैग्स दे रहे हो, 1000 बैग्स 2 रुपए का, एक बैग 2000 रुपए हुआ, लेकिन सामने वाला वापस फोन करेगा कि भाई टैक्स कितना, जीएसटी कितना, आप तो भूल गए थे, तो आप वापस से जोड़ोगे, वापस उस पर डिस्काउंट मिस कर दिया तो वो वापस फोन करेगा। तो आपको पता है रिटर्न कम्युनिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। तो जब आप उसको कोटेशन देते हो
तो आप उसको कितना कीमत पर यूनिट है, डिस्काउंट बताओगे, कितने टाइम में उसको पैसा देना है, टैक्स बताओगे, जो इंश्योरेंस यदि रहता है कुछ जगह पे वो बताओगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बताओगे, कैरेज जिसको बोलते हैं। तो आपको कंप्लीटनेस से ही देना चाहिए, नहीं तो बार बार वो फोन करेगा और हो सकता है आपको रीड्राफ्ट करना पड़े, टाइम वेस्ट, कॉस्ट वेस्ट, है ना। और इकोनॉमिकल, एक प्रकार का ये इकोनॉमिकल कैसा है, आजकल तो जैसे शादी के कार्ड्स है, आप देखो कुछ कुछ महंगे शादी के कार्ड्स 500 रुपए का एक कार्ड आता है। आप सोचो आपको 1000 लोग को भेजना है, तो आपको 5 लाख रुपए सिर्फ शादी के कार्ड्स का खर्चा आएगा। आजकल जमाना बदल गया है, आजकल कार्ड्स थोड़े सिंपल हो रहे हैं, और जो भी इनिशियल डिजाइन है कलर का, ये लोग बेस्ट तरीका अपनाते हैं कि ये लोग ईमेल या व्हाट्सएप से बेस्ट तरीका है। जैसे किसी रिलेटिव्स या स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया कि कार्ड्स भेजना है शादी का, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई हाँ, कार्ड मत भेजो, आप व्हाट्सएप कर दो, फोटोग्राफ काफी है। और आजकल ये ट्रेंड हो रहा है कि व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया तो आपने कार्ड भेज दिया, तो आपको इतने महंगे महंगे कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्रेंड कम होते जा रहा है, कार्ड्स डिजाइनिंग कागजी फॉर्म में जो पहले खर्चा आता था अभी नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद, ये अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।